वेलकम टू कासा होम ट्यूटोरियल एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। हम आज एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हम एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि एसएससी, पुलिस और रेलवे के एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे टीचिंग एग्ज़ाम हुई और जो छोटी एमटीएस या स्टेनोग्राफर जितनी भी जो एग्ज़ाम वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे एक या दो क्वेश्चन आते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पर। तो ये मान के चलो कि आज ये जो एलसीएम एंड एचसीएफ क्लास में जो कंसेप्ट जो लगेगा, एक हिसाब से आने वाले जो क्लासेस हैं जैसे एडवांस में और अर्थमेटिक्स मैथमेटिक्स में, ये छोटे छोटे बेसिक चीज़ें भी विल यूज देयर, ठीक है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ एक देखा जाए तो एक रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो भी हम अर्थमेटिक्स मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हम उसमें, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ हमें चीज़ों को समझना है, नंबर्स के बारे में हम समझेंगे यहाँ पर, हम डिजिटल सम को भी समझेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे से हम, ठीक है। डिजिटल सम क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल भी हम देखेंगे, ठीक है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ जिस प्रकार से आप सीखते आए हो क्लासेस में, तो छोटे मोटे नंबर का नहीं रहेगा कि छोटे छोटे इजी से क्वेश्चन दे दिए आप अटेम्प्ट कर लोगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, 3-3, 4-4 डिजिट के नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो एग्ज़ाम में आपसे हमेशा ये नहीं आएगा कि एलसीएम निकाल लिए 2 नंबर का, जिस प्रकार से आप स्टेप सॉल्व करते कोई भी क्वेश्चन को फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहता है, आप वहाँ पर एलसीएम निकालते और एचसीएफ निकालते हैं, तो वो वैसा नहीं है। एग्ज़ाम में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पूछा जाता है कि एप्लीकेशन क्या है एलसीएम एंड एचसीएफ, उस बेस्ड पर आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मान के चलो कि एक स्कूल है, एक स्कूल में 3 घंटियाँ हैं, ठीक है। 1 घंटी 15 सेकंड तक बचती है, 1 घंटी 30 सेकंड तक बचती है और एक 40 सेकंड तक बचती है। बात समझ आ रही कि नहीं। तो उसमें उन्होंने बोला है कि ये घंटी कम से कम इसको हमने 4 बार यूज़ करा है, तो कौन सी घंटी की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, ठीक है। और देखा जाए तो एज ए प्रैक्टिकल वे में जो हमारी रियल लाइफ जो केस जो रहता है, उस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म किए जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अब हम देखेंगे, तो ये मान के चलो कि एलसीएम एंड एचसीएफ में कम से कम आपकी 15 से 18 क्लास होंगी, हमारी 15 से 18 क्लास होगी टोटल, तब जाके हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। और यहाँ पर जैसा भी वैरायटी जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसमें कहीं ना कहीं हम नंबर सिस्टम के भी कंसेप्ट को भी हम पढ़ते जाएंगे। एक ये मान के चलो कि 20 से 25% हम क्वेश्चन नंबर सिस्टम चैप्टर के भी हम ख़त्म करेंगे यहाँ पे। मतलब ख़त्म करेंगे वो नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं, आप वही जो हम यूज करेंगे नंबर सिस्टम में, जो मेथोडोलॉजी हम यूज कर चुके हैं नंबर सिस्टम में, वही सेम मेथोडोलॉजी हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो देखा जाए तो एलसीएम एंड एचसीएफ ये भी पार्ट है थोड़ा नंबर सिस्टम चैप्टर्स का, है ना, जो हमने शुरुआत में क्लासेस में हमने देखी थी। अभी तक हमारा जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें 9 से 10 वीडियो हमारे पास पड़े हुए हैं। उसके पहले क्लासेस लगी हैं बट उसके रिकॉर्डेड वीडियोज़ नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद ही हमारे कम से कम 10 से 15 क्लासेस उसकी भी बाकी हैं। बट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम में तो थोड़ा थोड़ा चैप्टर हमारे आगे आगे हम कंटिन्यू करते जाएँ हम, ठीक है। साथ ही साथ ये जो क्लास जो आपकी जो शाम को जो चल रही है, जो 5 से 6 या 6:30 से 7 तक जो चलेगी 1-2 महीने तक के लिए हमारी, इसके साथ जब भी हमारे पास टाइम मिलता है, जैसे आपको पता है कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को क्लास लगती है, अब इसी वीक टीटीएस में रहेगी हमारी जो क्लास। तो देखा जाए तो कभी कभी मैं परसेंटेज अर्थमेटिक्स चैप्टर भी स्टार्ट कर दूंगा, तो उसके रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा 1 या 2 हफ्ते भर में, आप वो भी देखो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास में लाइव अटेंड कर रहे हैं बट उन्होंने कोई सी प्लेलिस्ट वगैरह नहीं देखी है, ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम, क्योंकि उनको मज़ा आता है लाइव क्लास में। ऐसा नहीं है, थोड़ा दिन में 1-8 घंटे का टाइम निकाल के जो भी क्लासेस हो चुकी उनको भी देखें, जो भी आपने पढ़ चुका है उनको भी बहुत अच्छे से करें, ठीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ है, हमें डालना है एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखा जाए तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर समझिए ये हमारा क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन, ये तो दोनों की दोनों चीज़ हमारी सेम हो गई है ना, ये दोनों की दोनों चीज़ हमारी सेम है।
बट यहाँ पर एक ये वर्ड है मल्टीपल और यहाँ पर एक वर्ड है फैक्टर। क्या होता है मल्टीपल एंड फैक्टर? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज मल्टीपल एंड फैक्टर? और जो हिंदी मीडियम वाले हैं इसको लिख लो सभी लोग, इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक, और इसको बोलते हैं महत्तम। क्या बोलते हैं हम? महत्तम समावर्तक। देख लेना ऐसी कुछ है, ठीक है। तो थोड़ा लिंक जुड़ जाए जो हिंदी मीडियम से हैं। तो मुझे बताइए क्या होता है मल्टीपल और क्या होता है फैक्टर? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर? बोलिए, मुझे आंसर दो। आज की क्लास जो हमारी एक हिसाब से इंट्रोडक्शन क्लास है, हमको समझना है इन दोनों टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से। क्या होता है अगर कोई आपसे पूछे तो यू कैन गिव द आंसर इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और उसको बहुत भी अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए कि क्या होता है मल्टीपल एंड फैक्टर। समझ लो, मल्टीपल का मतलब होता है, मान के चलो मैंने बोल दिया 24, ठीक है। 24 का मल्टीपल क्या होते हैं, मतलब गुणांक क्या होते हैं? मतलब 24, मतलब वो संख्याएं जो 24 से कंप्लीटली डिवाइड होती हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीपल। क्या होती है? वो संख्या जो 24 से डिवाइड होती हैं उनको बोला जाता है मल्टीपल। मान के चलो एक 24 खुद है, 48 भी है, 72 भी है, 96 भी है, 120 भी है, 144 भी है, ऐसे अप टू इनफाइनाइट ये है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैंने बोल लिया कि भैया 6 के मल्टीपल क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे? 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, 36 है, 40 है, 46 है और 52 भी है कि नहीं? तो इस प्रकार से हमारे नंबर बढ़ते जाते हैं, इनको बोला जाता है मल्टीपल। क्या बोला जाता है इनको? मल्टीपल। मल्टीपल उनको बोला जाता है वो संख्याएं, मान के चलो वो संख्याएं जैसे कोई सा भी नंबर ले लिया, 24 ले लिया या फिर 6 ले लिया, जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, है ना। अगर मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर लिख दिया मैंने 120, ठीक है, तो ये मल्टीपल है क्या 6 का? तो 6 से डिवाइड करते हो तो कट जाता है 20 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा? 120 जो है 6 का मल्टीपल है, ये भी बोल सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट किसी को? तो ये है मल्टीपल, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो संख्याएं जो 24 या 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 24 या 6 से नहीं, कोई सा भी नंबर अपन लेते हैं, अगर वो संख्या उससे डिवाइड हो जैसे बहुत सारी संख्याएं निकलेंगी, है ना, इनफाइनाइट नंबर्स निकलेंगे ऐसे, जिससे से वो संख्याएं हमारी डिवाइड हो जाएंगी, उनको हम बोलते हैं मल्टीपल। अब नेक्स्ट टाइम हमारा फैक्टर क्या है? फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज फैक्टर? व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर वो होती है जो कोई से भी अगर हम नंबर, हाँ बताइए। हाँ हाँ, अच्छा 52 हटा दो ना यहाँ से, लो 52 की जगह कोई सा भी ले लो भैया। अच्छा हाँ, ये नंबर लिखे गए हैं, हाँ 4 का तो लिए, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देख लो 42 आ जाएगा, यहाँ पर 48 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 54, ठीक है। ठीक है, इसको सुधार लेना, वो फ्लो में लिखा गया है, थोड़ा समझ लेना। समझ आई कि नहीं चीज़ें? मेरा बोलने का मतलब क्या है? मल्टीपल और फैक्टर। मल्टीपल तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, ऐसी संख्याएँ है ना जो किसी नंबर को डिवाइड करती जाती हैं, मतलब वो संख्या जो 24 से, ऐसी संख्या जो 24 से कोई सा भी नंबर लेते हैं, है ना, कोई से भी नंबर डिवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टीपल। और फैक्टर क्या होता है? वो संख्याएं जो 24 से 6 को डिवाइड करती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान के चलो अगर मैं 24 की बात करी, फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर 24 को अगर डिवाइड कौन कौन नंबर कर सकता है? 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 12 कर सकता है और 24 खुद कर सकता है। ये होते इसके फैक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट्स किसी को? फैक्टर का मतलब आया कि नहीं? अगर कोई भी बोलता है कि फैक्टर और मल्टीपल, फैक्टर को देखा जाता है तो एक हिसाब से जो सिनोनिम्स निकलता है, पर्यायवाची शब्द, वो निकलता है मल्टीपल ऑफ, है ना। फैक्टर को क्या बोलते हैं? मल्टीपल ऑफ। और मल्टीपल ऑफ और मल्टीपल में दोनों का डिफरेंस है, मतलब देखा जाए तो दोनों की दोनों चीज़ें हैं। आप ध्यान से देखो, अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 2 है,
और 3 हैं और 6 खुद हैं, तो यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर ये। तो देखा जाए तो जो नंबर होता है कोई सा भी नंबर के, तो देखा जाए तो फैक्टर हमारे पास क्या लिमिटेड हैं। ये क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, और ये के हिसाब से अनलिमिटेड, मतलब क्या इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी निकाल सकते हो आप। बात समझ पा रहे हो ना? बात समझ आ रही? कोई सा भी नंबर ले लो, आप उसके मल्टीपल निकाल सकते हो कितने भी। पढ़ते जाओ टेबल हज़ारों करोड़ों तक, है ना। और इसमें तो फिक्स रहेगा कि इस वाले नंबर को आप कितने से डिवाइड कर सकते हो, है ना। 24 को कितने नंबर से होते हैं? फैक्टर कितने 24 के? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स होते हैं हमारे 24 के। अगर बात करूँ 24 का मल्टीपल कितने होते हैं, तो आप देख ही रहे बहुत सारे इनफाइनाइट हैं। अगर हम 6 की बात करें, 6 के मल्टीपल कितने इनफाइनाइट हैं, और 6 के फैक्टर कितने हैं? 3 है हमारे पास। इज इट क्लियर? तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर एंड द मल्टीपल। अब कोई डाउट? तो ये एक हिसाब से ये हमारी ये टर्म्स थी लीस्ट कॉमन मल्टीपल के मल्टीपल का मतलब क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। अब देखो, अगर अब हम बात करें एलसीएम की, है ना, कि एलसीएम का मतलब क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब एलसीएम का मतलब ये होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंप्लीट डिवाइड का मतलब होता है जिसका रिमाइंडर टोटली 0 बचे। अगर मैं बोलता हूँ डिवाइड, तो वहाँ पर रिमाइंडर 0 के अलावा 1 2 3 कुछ ही बच सकता है। कंप्लीट डिवाइड का मतलब होता है वहाँ जहाँ पर रिमाइंडर 0 बचे। फिर से समझा देता हूँ, आप भूल गए होगा। अगर मैंने बोला कि मेरे को डिवाइड करना है 12 में, मैंने डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 5 दूनी 10, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। बात समझ आ रहा है ना? कंप्लीटली डिवाइड नहीं है ये। क्लियर है? कंप्लीट। अगर मैं बोला कि मैंने 2 से डिवाइड किया 12 में, तो कितने टाइम दिखा? 2 6 12, तो ये कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो ये हमारा हो गया कंप्लीटली डिवाइड। क्लियर? ये क्या हो जाएगा हमारा? कंप्लीटली डिवाइड। कोई डाउट किसी को? ये चीज़ें में बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। जहाँ पे इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी आएंगी तो यू कैन गेट इट प्रॉपरली, ठीक है। समझ में आपको चीज़ें आती जाएंगी आराम से। चलो, अब मैंने एलसीएम क्या बोला? अगर मैंने यहाँ पर बोला कि आप एलसीएम निकालिए किसके से? 24 और 6 का, है ना। अपर हम निकालते हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, मान के चलो एलसीएम हम निकाल रहे हैं 24 और 6 का। तो क्या आएगा 24 और 6 का एलसीएम? जवाब दो भाई, हैं? क्या आएगा? तो देखो क्या कॉमन हो रहा है इसमें? कम से कम इसमें कोई हो रहा है क्या? 24 और 6 में हो रहा है क्या? ये खुद आ रहा है 24। देखो ये टर्म इसमें हमारा क्या है? मैच हो रहा है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। कोई डाउट? चलो, अब मैं पूछ रहा हूँ, अब मुझे बताइए एलसीएम किन्हीं 2 नंबर का, मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। मुझे बताओ एलसीएम 24 और 30 का। मुझे बताओ आप लोग एलसीएम बताओ मुझे। एलसीएम किस किस का? 24 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? तो समझ लो कैसे करेंगे। अगर आप 24 का हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 24 का अपन क्या लिखते जाओ? यहाँ पर मल्टीपल लिखते जाओ। तो क्या क्या आ रहे हैं? 24 खुद आ रहा है, 48 आ रहा है, फिर 72 आ रहा है, फिर 96 है, फिर 120 है, और फिर 144 है। अगर फिर मैं 30 लिख रहा हूँ, 30 करके मल्टीपल क्या आएंगे हमारे, है ना। 30 खुद आ रहा है, 60 आ रहा है, फिर 90 आ रहा है, फिर 120 आ रहा है, और फिर कितना आ रहा है हमारे पास? 150 आ रहा है। कोई डाउट? तो अगर देखा जाए तो इन दोनों में कौन सा कम से कम एक नंबर कॉमन हो रहा है? लीस्ट कॉमन। क्या है? लीस्ट कॉमन। कम से कम एक ही टर्म हमारा कॉमन हो। तो देखा जाए इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पर हमारा कॉमन ये हो रहा है 120। लीस्ट कॉमन, कॉमन का मतलब होता है ओवरनेस्ट, कॉमन का मतलब दोनों चीज़ें एक में हो। तो 120 हो रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 120। कोई डाउट किसी को? इज इट क्लियर? अभी कोई आंसर दे रहा था 140 नहीं आएगा, क्योंकि 140 दोनों में कॉमन है ही नहीं ना। क्या लिखा है? लीस्ट कॉमन। दोनों में चीज़ें कॉमन होना चाहिए हमारे। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? टेल मी। हाँ, बोलो भाई, इज इट क्लियर और नॉट? समझ आए कि नहीं? इतना मेरा बोलने का मतलब क्या रहा है? बोलो, जवाब दो। चलो,
अब आपको समझ आएगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ है? हैं? कोई डाउट किसी को? बोलो, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन। क्लियर है? चलो, कैन वी प्रोसीड? चलो, अब हमने मल्टीपल फैक्टर को, एलसीएम को हमने समझ लिया है। अब हम सीखेंगे द मेथड ऑफ, है ना, एलसीएम। ठीक है, हमको सीखना है एलसीएम निकालने का। अब जैसे कोई सा भी नंबर आ जाए तो आपको एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, लिख लो। हमारे पास दो मेथड हैं। ठीक है, 2-3 मेथड हैं, उनको हम देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो थोड़ा समझेंगे चीज़ों को लेके हम। अब मैंने बोला आप लोगों से कि मेथड ऑफ, है ना, मेथड ऑफ टू फाइंड आउट एलसीएम। मैंने बोला कि आप लोग मुझे बताइए, एलसीएम निकाल के बताइए मुझे, एलसीएम मुझे बताइए 36, 48 और 20 का, इसका एलसीएम क्या आएगा? व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 36, 48? इसका एलसीएम क्या आएगा? तो हमने बचपन से, हमको टीचर्स ने ये सिखाया है, जिसको बोला जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बोला जाता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, हम क्या करते थे, ऐसे लिखते थे 36, यहाँ पर 48 लिख लिया, फिर हमने 20 लिख दिया, है ना, और ये करके हम सॉल्व करते थे। तो 2 18 टाइम जाएगा, ये 24 टाइम्स जाएगा, ये 10 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से करते थे 6 टाइम, 8 टाइम्स, फिर 10 भी एज इट इज रहेगा, फिर 2 से करते थे 3 हो जाता था, 4 हो जाता था, फिर 5 हो जाता था, फिर हम 3 से करते थे तो 1, 4 हो जाता था, 5 हो जाता था, 4 से करते थे ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाता था, फिर हम 5 से खुद करते तो 1 1 और 1 1 होता था। यही करते थे कि नहीं? तो कितना हो रहा हमारा? 2 3 6 दूनी 12, 2 3 6 दूनी 12, 36 दूनी 72, 1 720 हो रहा है। कितना हो रहा है? 720। 720 आ रहा है कि नहीं? तो इन तीनों नंबर का हमारे पास एलसीएम कितना आया है? 720। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे करते थे ना। अगर हमारे पास ऐसे एग्जाम में आ जाएगा और हम ऐसे सॉल्व करते रहेंगे तो इट विल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हमको ये वाली मेथडोलॉजी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम ये वाली मेथड यूज नहीं करेंगे, है ना, हम एग्ज़ाम के लिए, कि हमको एग्ज़ाम में आंसर देना बहुत मिनिमम टाइम में। क्लियर है? तो ये इसलिए मैंने सिखाया है क्योंकि आपका लिंक जुड़ी हुई है, क्योंकि हम बचपन से यही सीखते आए हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है, जो हम यूज करेंगे वो है, हमारी मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब उसमें एक वर्ड आ गया प्राइम। तो प्राइम क्या होता है? व्हाट इज़ प्राइम नंबर? कोई जानता है? हैं? क्या होता है प्राइम? तो सेकंड मेथड हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बताइए क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? इसके पहले एक वर्ड हमारा प्राइम। प्राइम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ प्राइम, मतलब व्हाट इज़ प्राइम नंबर, ये भी बोल सकते हो। व्हाट इज़ प्राइम नंबर? चलो समझ लो प्राइम नंबर। अब ये सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों के लिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। मतलब दोज नंबर्स हुज फैक्टर इज़ 1 एंड ए नंबर इटसेल्फ, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन, या प्राइम नंबर, सॉरी, है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जो नंबर जो खुद के ही से ही करते, मतलब सीधी बात, वो नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं, बाकी किसी के टेबल में नहीं आते। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17, 90, 23, है ना, 29, 31 और 37। इस प्रकार से जो चलते जा रहे हैं वो हमारे होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जो नंबर चलते हैं वो हमारे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये ऐसे अप टू इनफाइनाइट चलती जा रहे हैं। दीज ऑल आर व्हाट? प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम नंबर है। अब जब ये हमारे साथ प्राइम नंबर हैं, अगर मैंने बोला कि हमें इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, अब ये तो हटा दो, अगर मैं बोल रहा हूँ दूसरा नंबर, इसको रफ ही कर देते हैं, रफ करना भूल गया मैं। मान के चलो मैंने 3 नंबर लिखे यहाँ पे, ये 3 नंबर लिखे मैंने यहाँ पे, ठीक है, 45, 48 और 60। इन सब के हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर ऐसे निकालना है जहाँ पर हमारे 2, 3, 5 यही नंबर आए और ये इनके क्या बन जाए? ये मल्टीपल बन जाए इनके। ये
ठीक है, मतलब इसके क्या बन जाए हमारे एक हिसाब से इसके मल्टीपल बन जाए या फिर इसके फैक्टर बन जाए। ठीक है, अब 45 को क्या लिख सकते हो आप, 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू 5 इंटू 3, मतलब क्या लिख सकते हो आप इसको 3 का स्क्वायर इंटू 5। इज इट क्लियर? तो ये हमारा क्या बन गया इसका प्राइम फैक्टर, जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर यूज होना चाहिए। 48 लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर 48 है ना। अब 48 को क्या लिखोगे आप, है 12 इंटू 4 बोला आपने, तो ठीक है, इसको क्या लिख सकते 12 इंटू 4 मतलब 2 इंटू 6 और इंटू 4 है, 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर क्या हो रहा है हमारे पास 2। तो एक हिसाब से देखा जाए, अब ये 6 को भी 2 इंटू 3 लिखोगे तो 2 ये कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 हो जाएगा। कोई डाउट? तो इसमें भी हमारे पास ये 3 और 5 2 और 3 ये हमारे प्राइम फैक्टर चल रहा है। 60 की बात करा जाए तो 15 इंटू 4 होता है ना, तो क्या लिख सकते हो आप इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये लिखोगे कि नहीं। तो ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, ये सब इन सब के हमारे क्या निकाल लिया हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने इसके प्राइम फैक्टर। अब हमको प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना हमारे पास एलसीएम निकालने हैं। ठीक है, अब ध्यान से रखेंगे अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो सब टर्म को लेकर चलते हैं। यहाँ हमने शुरुआत की 3 की पावर 2 है हाईएस्ट, यहाँ कितना है 1 है यहाँ, तो हम 3 की पावर 2 हाईएस्ट लिख लेंगे। ठीक है, फिर 5 है, 5 की पावर क्या है कुछ नहीं है 1, 5 एक ही बार है, हम सिर्फ 5 एक ही बार लिखेंगे, हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1 ही है। फिर क्या है 2 लेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 4 है, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे। तो ये हमारा इसका एलसीएम आ जाता है। कोई डाउट किसी को? ये हमारा आ जाता है एलसीएम। इज इट क्लियर? जवाब दो भाई, क्लियर है? समझ आया? तो आप इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 दूनी 4 चौक 16 पंचे 80 इंटू कितना हो रहा है ये, तो आ गया हमारा 720, ये हमारा कैल्शियम आ गया। इज इट क्लियर? तो अब हमने ये लिखा कैसे, ये चीज़ समझ लो, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा सर ने कैसे लिखा। ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ देखना है सबसे पहले, यहाँ पर लिखा है हमारे पास जब पता चला कि ये 3 है, यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या है 3 है, तो तीनों हम चेक करेंगे 3 सब में है या नहीं है। यहाँ 3 आ गया और हम चेक करेंगे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आया, तो हम चेक कर देंगे हाईएस्ट पावर है, तो अब वी विल यूज द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन प्राइम नंबर, है ना। यहाँ 3 स्क्वायर है तो सबसे हाईएस्ट 3 स्क्वायर कहीं और है, नहीं है तो 3 स्क्वायर लिख दिया। या 5 है, यहाँ की पावर सिर्फ एक ही है, इससे ज़्यादा है क्या, अगर 2 होती तो हम 2 बार लिखते, एक ही है तो हमने एक ही लिख दिया। फिर हम कहाँ पर, या तीनों 5 की कहानी खत्म, यहाँ पर 2 की पावर 4 हाईएस्ट है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 3 5 हमने लिख लिया पहले, तो 2 की पावर हमने 4 लिख दिया, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे एलसीएम आ जाता है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? आगे समझ में है ना कि हमने एलसीएम कैसे निकाला। अब आप लोग मुझे बताओगे कि इसका एलसीएम क्या आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ नंबर, तो मुझे आप आंसर बताओगे कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा। तो देख लो, मैंने बोला 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, एक ये नंबर है। एक दूसरा नंबर लिखा 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। फिर एक और नंबर लिखा मैंने 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब मुझे बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा, व्हाट इज़ द एलसीएम। ये कोई ना कोई एक नंबर है, उसके फैक्टर ये निकले, ये मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन निकले हैं, तो मैंने निकालने की प्रोसेस नहीं करी आप लोगों को, सीधा ये है मुझे इसका बताओ एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टर तो तुम निकाल लोगे, बट एलसीएम कैसे निकालो वो सिखाने के लिए मैंने ये वाला ऐसा क्वेश्चन दिया। तो मुझे बताओ इसका क्या आएगा आंसर जल्दी से। हाँ चलो हम चेक करते हैं, देख लो कैसे आएगा इसका। हम पहले नंबर 2 पर फोकस करेंगे, हम मैच कर लो, मैं बता दे रहा हूँ, मैच कर लो अब। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2 3 5 है, वहाँ पर 2 3 5 2 3 5 है। ठीक है, चलो मान के चलो कि मैंने यहाँ पर 7 भी बढ़ा दिया अब। ठीक है, 7 की पावर 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा एक से हो रहे थे, थोड़ी चीज़ें नहीं मिलेगी सीखने को, इसमें क्या है। अब यहाँ पर 2 पर जाएंगे, तो 2 की पावर इन सब में देखो, यहाँ पर 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम सिर्फ 2 की पावर 7 ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 7 है,
3 की पावर 3 है तो हम सिर्फ 3 की पावर 7 लेंगे। फिर 5 लेंगे, 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है तो हम सिर्फ 5 की पावर 4 ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या 7 है, यहाँ 7 है, 7 की पावर 2 हाईएस्ट है तो 7 की पावर 2 लेंगे, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इस नंबर का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वेश्चन निकालेंगे या करेंगे हम, तो वी विल चेक और वी विल टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर। ठीक है, उस समय आंसर लिख देना, हमें इससे मतलब नहीं है। अब बच्चे क्या कन्फ्यूज हो जाए तो उसमें लिखा रहता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो पता क्या लिखते हैं, अरे यहाँ तो 2 की पावर 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2, अरे लिस्ट का मतलब क्या 2, तो 2 कर दो। नहीं, एलसीएम का मतलब ये होता है कि हमको एक ऐसा नंबर लेना है कि जो दोनों नंबर में मिनिमम ऐसा छोटा सा छोटा नंबर लेना जो दोनों से डिवाइड हो जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं? दोनों से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर ये 3 नंबर लिखे हैं, ये 3 नंबर लिखे हैं, ये कितने, ये 3 नंबर लिखे हैं। अब इन 3 नंबर में सबसे छोटा से छोटा एक ऐसा मल्टीपल है, एक ये छोटा सा छोटा नंबर निकला है इन तीनों नंबर में से, कॉमन, इन तीनों में से एक ऐसा कॉमन नंबर निकला है कि हम इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये तीनों ही डिवाइड होंगे, वो छोटा से छोटा नंबर ये है। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, मान के चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 लिख दिया, एक लिख दिया मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, एक मैंने यहाँ पर लिख दिया एक मान के चलो 12 लिख दिया। ठीक है, अब 3 6 12 लिख दिया मैंने इसका। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये तो 3 रहेगा, ये 2 × 3 रहेगा, और ये कितना रहेगा 2 का स्क्वायर × 3 रहेगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, मान के चलो एलसीएम इसका निकालते हैं तो हमारे पास 2 की पावर 2 आएगा और 3 भी एक ही बार आएगा कि नहीं, तो सीधा आंसर आ गया 12। मतलब 3 6 12 का एलसीएम क्या है, 12 है। इसका मतलब ये हो रहा है हमारा कि इन तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर, एक तीनों का एक मल्टीपल, इन तीनों का एक कम से कम मल्टीपल हमारे पास 12 है, जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ रहे कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है, वही मैंने सिखाया था। अब समझ लो 3 की अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 3 2 जा 6 होता है, 3 4 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और ये हमारे पास चलती जाता है। अगर मैं मानी तो 6 की टेबल लिखूँ, यहाँ 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ऐसे चलते जा रहा है। फिर क्या हमारे पास 12 लिखा, यहाँ क्या लिखा मैंने 24 लिखा, यहाँ 36 लिखा, ये चलती जा रहा है। अब एक इसका एलसीएम लिखाना हमने ऊपर अभी हल सिखाया था। एक ऐसा नंबर लेते हैं जो सबसे कम में छोटा हो। आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है कि नहीं? तो हमारे पास सिर्फ 12 ही है, मतलब इन तीनों में कम से कम नंबर क्या हमारे पास 12 है। तो ये सब प्रोसेस रोकने, इतनी बड़ी स्टेप रोकने के लिए मैंने ये वाली चीज़ें सिखाई है। कोई सा भी नंबर रहेगा सीधा प्राइम फैक्टर निकालो और उसकी हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके वी विल फाइंड आउट द आंसर। तो मान के चलो 3 6 12 ही का ही एक हिसाब से फॉर्म चलता आ रहा है ये है। और आप वैसे भी सीखते ही हो, एलसीएम 3 तो 6 12 निकालते हैं, वो ऐसा लाइन खींच के करते रहते थे अपन, वो करते थे उसमें। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? बट अब ऐसा बोला जाता है कि जब हमारे पास 2 इवन नंबर रहते हैं, 2 इवन नंबर रहते हैं, है ना। अब हम सीखेंगे आगे, मैं बताऊंगा उसमें, तो देखेंगे। अभी यार इतना समझ आए कि नहीं, पहले मुझे ये जवाब दो, इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ गया ना? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब इतना होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर मैंने बोला कि को प्राइम, क्या बोला मैंने, को प्राइम नंबर। क्या होते हैं को प्राइम नंबर? इसको बोला जाता है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, हाँ? नो, ये नहीं है। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते, को का मतलब सहज, मतलब साथ, है ना। भाज्य संख्या तो पता है, प्राइम नंबर को हम हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं। और को मतलब साथ में, मतलब प्राइम नंबर के साथ में दूसरा नंबर ही, मतलब को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होते हैं, है ना। तो ऐसे 2 नंबर जिनका HCF, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन रहे, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले से, फिर से मैं बता रहा हूँ मैं। जैसे मान के चलो मैंने बोला 2 नंबर, एक बोल दिया मैंने 15 बोल दिया, एक 32 बोल दिया। इसका HCF कितना आएगा, कितना आएगा इसका HCF? 1 आएगा। अगर मैंने बोल दिया 1, एक मैंने बोल दिया 2 बोल दिया और 13 बोल दिया, तो इसका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मैंने बोल दिया 3 बोल दिया और मैंने बोल दिया 7 बोल दिया, तो HCF कितना आएगा? कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को, है ना। तो इस प्रकार से हमारे नंबर चलते जाते हैं और आगे भी बढ़े हम।
35 आ गया और 3 लिख दिया, तो HCF कितना आएगा, 1 आ रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये सब क्या HCF, तो को प्राइम नंबर वो होते हैं किन्हीं दो नंबर का HCF कितना होता है हमारा, 1। तो वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम। कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर। क्लियर है इतना? इज इट क्लियर है? ऐसी संख्याएं जिनका HCF हमारा 1 आता है, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऐसे जो 15 हुआ, 32 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं। 3 7 हुआ तो भैया 3 ले लो, 4 ले लो, है ना, 3 ले लो, 10 ले लो, बहुत सारे हैं जिनका LCF आपका 1 आएगा, इनफाइनाइट हैं ऐसे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये सब HCF की बात कर रहे हैं। अगर मैंने बोला आप लोगों से कि इन्हीं प्राइम नंबर का, ये तो हमने HCF बता दिया, HCF वैल्यू निकल रही है यहाँ, HCF लिखो तो क्या दिक्कत है, लो HCF लगा दिया मैंने। ठीक है, ये HCF आ गया हमारा इसका। अब मैंने बोला कि दो को प्राइम नंबर का LCM क्या होता है, इसका LCM क्या होगा, इनका भी LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, LCM क्या होगा। फिर क्या करोगे हम, टेल मी। ध्यान रखना, जब भी दो को प्राइम नंबर रहते हैं, जब भी हमारे पास को प्राइम नंबर होते हैं और हम उनका जब भी हम LCM निकालते हैं, उनका क्या निकालते हैं हम, LCM निकालते हैं, तो वो उन दोनों को प्राइम नंबर का आपस में प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हमको निकालना है 2 और 13 का LCM, तो हमको उनको मल्टीप्लाई करके आंसर दे दोगे। इसका भी निकालोगे तो 3 × 7 हो जाएगा, इसका दे दोगे तो 35 × 3 हो जाएगा, इसका दे दोगे तो 3 × 4 हो जाएगा, इसका भी दे दोगे 3 × 10 हो जाएगा। बात समझ रहे? अगर मान के चलो 3 दे दिया और एक 7 भी दे दिया, तो अपन क्या दे देते हैं, वे 3 7 का LCM कितना आता, आप सीधे तुरंत आंसर लिख दे तो सर 21 होगा। बात समझ आ रही है? वो आता कैसे है, उसके पीछे कंसेप्ट ये रहता है, क्योंकि जब हमारे लिए स्कूल में टीचर सिखाते हैं, इतना चीज़ों पे ध्यान नहीं रहता है कि वो हर बार मल्टीप्लाई कर देते हैं वो डायरेक्टली। ठीक है, तो इस प्रकार से LCM निकलता है। मेरा ये लिखने का मकसद ये था कि वेन एवर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द LCM ऑफ एनी ऑफ द को प्राइम नंबर, वी हैव टू ऑलवेज मल्टीप्लाई टू बोथ द नंबर्स इन ईच अदर। ठीक है, तो हमको क्या बोला जाता है के हिसाब से, वो हमारा उसका LCM निकल जाता है। इतनी बात समझ आती है कि नहीं? हाँ, मैंने सहभाज्य लिखा ना ये, अच्छा सहभाज्य है, ठीक है, सहभाज्य लिख लो, है ना। हिंदी मीडियम वालों को मेरे से भी अच्छी आती होगी हिंदी। ठीक है, मेरा इंग्लिश रहा है तो उस प्रकार से इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, तो हो जाती टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत। ठीक है, हो सकता है हिंदी मीडियम वालों से मुझे सीखने को मिल जाए। इंग्लिश मीडियम वाले टीचर को हमेशा हिंदी मीडियम वाले बच्चों से सीखने को ही मिलता है, अब वो है हमारा ही ट्रांसलेशन। ठीक है, तो कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेना जो भी हो। ठीक है, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या, इसको अभाज्य बोलते हैं प्राइम को, मैंने भाज्य तो बोल दिया, इसको अभाज्य बोलते हैं, तो ये सहभाज्य हो जाएगा। ठीक है, चलो ये समझ आ गया हमें अच्छे से, क्लियर है? हाँ, चलो अब हम क्वेश्चन करें। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि जिनका हमेशा को प्राइम जो होते हैं ये हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? पेयर के फॉर्म में होते हैं। ये सिर्फ एक नंबर को आप को प्राइम नहीं बोलोगे, उसके साथ में कोई ना कोई रहेगा। सह मतलब होता है साथ, तो ये हमेशा पेयर के फॉर्म में रहते हैं। बात समझ आ रही ना, जोड़ी के फॉर्म में। तो को प्राइम नंबर उनको बोला जाता है जिनका HCF 1 आता है। अगर हम 15 और 32 या मान के चलो हम यहाँ पर 3 और 4 का हम लेकर चलते हैं, अगर हम 3 की टेबल लिखते हैं, ये लिख ली हमने 3 की टेबल, ठीक है, और ये हमने 4 की टेबल लिख दी मैंने, ठीक है। तो ये मुझे बताओ इसमें से कोई नंबर कॉमन है क्या? कोई नंबर कॉमन है क्या? कोई कॉमन है क्या? जब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पर 1 होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चप HCF निकालो चाहे LCM निकालो, कुछ भी करो, HCF निकालोगे इन दोनों नंबर का तो आपका 1 आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये 1 इसलिए लिखा है कि को प्राइम नंबर वो होते हैं जब किन्हीं दो नंबर का हम HCF निकालते हैं तो हमेशा 1 आता है। मैंने लिखा ना, किन्हीं दो नंबर का HCF जब 1 आता है तो हम उनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। लिखा ना मैंने? क्लियर है? अंतिमा, इज इट क्लियर?
चलो अब हम शुरुआत करते हैं, जब हम जो क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे इस SCF और LCM का सबसे नंबर 1 हम क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर इज 945 देन देयर LCM इज, है ना। हमारे पास जो 2 को-प्राइम नंबर है उनका हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है 945, तो उन्हीं 2 नंबर का हमारे पास LCM क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन, बताइए आंसर। तो ध्यान से देख लो कि इसका आंसर कैसे आया। अभी हाल बोला ना, द प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर इज 945, है ना, मतलब इसका LCM इज। अब तुम्हें पता हो कि अगर कोई से भी 2 को-प्राइम नंबर हो, मान के चलो X और Y है, अगर हम उसका क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर इज, ये 2 को-प्राइम नंबर है, इनका प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं, इनका दोनों जो प्रोडक्ट निकालते हैं, ये क्या आ रहा है हमारा इसमें 945 आ रहा है। तो ये जो 945 आ रहा है, जब भी इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, यही हमारा इसका क्या होता है LCM होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी हाल हमने पहले समझा था कि नहीं, कि जब भी हमारे पास को-प्राइम नंबर होते हैं, है ना, को-प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे 2 को-प्राइम नंबर जिनका हाईएस्ट SCF क्या होता है, ये इनका SCF कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और इनने इसका क्या पूछ लिया LCM पूछ लिया। तो LCM क्या होता है, इनका प्रोडक्ट होता है, और वो प्रोडक्ट हमने पहले से देकर रखा है, तो 945, तो 945 हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट। तो अब मेरा बोलने का मतलब ये है, SCF और LCM के हमारे 80 to 90% क्वेश्चन, 80 to 90% क्वेश्चन हमारे ऑप्शन से होते हैं। किससे होते हैं, ऑप्शन से, ठीक है। और किससे होते हैं, हमारे डिविजिबिलिटी रूल से होते हैं। किससे होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से होते हैं। ध्यान रखना, बात समझ आ रही कि नहीं। जैसे अभी ये हमने क्वेश्चन किससे करा, हमने ऑप्शन से कर दिया, कुछ ज़्यादा नहीं, तो ऑप्शन से ही हो गया। और आगे के हमें जो भी ये क्वेश्चन हम करेंगे, तो हम किससे करेंगे, हम डिविजिबिलिटी रूल से करेंगे। तो हम कल पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, हम सभी नंबर की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 3, 5, 11, 13 सबकी, ठीक है। तो कल का सेशन हमारा सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल से रहेगा। जब तक ये नहीं आएगा और डिविजिबिलिटी रूल जब हमारे पास बनेगा, उसके बाद ही हम आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल से ही हम नंबर सिस्टम के चैप्टर कर पाए हैं। तो जो हमारा जो क्वेश्चन जो हमारा जो चैप्टर छूटा हुआ था नंबर सिस्टम का, तो जो भी हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, वहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट वगैरह लगेंगे, तो SCF में जो चीज़ें सीख रहे हैं उसी मेथडोलॉजी वी विल सॉल्व द सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द नंबर सिस्टम ऑल्सो। तो आगे की क्लासेस मैंने रोक दी थी, इसीलिए उसका रीज़न ये था कि कुछ को जो मुझे वहाँ ना पढ़ाना पड़े ना यहाँ, तो चीज़ें डबल रिपीट ना हो। बात समझ आ रही कि नहीं। तो हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ेंगे हम उसमें, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा एक टर्मिनोलॉजी है, वो थोड़ा हमारे पास टाइम है, थोड़ा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड होता है डिजिटल सम। क्या है, अब डिविजिबिलिटी रूल में ही एक अंदर एक हिसाब से देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी है ना, बोन जो है, अंदर एक डिजिटल सम होता है। क्या होता है, डिजिटल सम। क्या होता है, डिजिटल सम। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी, जिस प्रकार से हमारे पास टाइम है थोड़ा 5-10 मिनट का, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डिजिटल सम, व्हाट इज डिजिटल सम, क्या होता है, जवाब दो मुझे। डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि ये हम सिर्फ बात करते हैं हम 9 के लिए। Whenever we are going to divide by 9 to any of the number, whatever the remainder we got, that is the digital sum of the given number. Are you getting my point? उसको बोला जाता है डिजिटल सम। समझ में नहीं आया इंग्लिश में तो फिर से सुन लो हिंदी में। जब हम किसी भी नंबर में अगर हम 9 से हम भाग करते हैं, तो जो भी उसका शेषफल बचता है वो उस नंबर का वह एक डिजिटल सम होता है। बात समझ आ रही कि नहीं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पर 27 बोला मैंने, ठीक है। अब मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 9 3 जा क्या हो रहा है 27, 9 3 जा कितना हो रहा है 27। तो इसका रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 0। क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, इसका 0 बचा रिमाइंडर। तो डिजिटल सम जो है किसका, 27 का जो आ रहा है वो हमारे 0 आ जा रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसमें कुछ दो रूल्स हैं, वो दो रूल्स ये हैं, ध्यान से समझना, कि जब भी डिजिटल सम किसी भी नंबर का हमारे पास अगर 9 आता है तो वो वैल्यू हमारी 0 होती है। क्या होती है, 0। और किसी भी नंबर का अगर हमारे पास डिजिटल सम 0 भी आ रहा है तो भी उसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। इतनी बात समझ आई कि नहीं। अब ध्यान से समझो। अब ये तो हमने डिवाइड वाली कहानी कर दी।
अब मान के चलो यहाँ पर 27 है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? अब ये डिजिटल सम, मतलब वो जो अभी अंतिमा ने बोला था कि डिजिटल हम सम करते हैं, तो देखो 7 और 2 को जोड़ते हैं, मतलब 2 + 7 को हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है 9। और जब भी डिजिटल सम 9 आता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि अगर हम 27 में हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये तो हमारे पास छोटा सा नंबर था। अगर मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर लिख दिया मैंने 729, अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। देखो कैसे, 9 से 9 था तो कट गया, 7 और 2 9 0, तो 0 रिमाइंडर क्या आ गया? क्या आ गया? डिजिटल सम 0। मतलब डिवाइड का मतलब ये हुआ कि अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं 729 में तो रिमाइंडर हमारे 0 आएगा। समझ आ? अब जब डिवाइड करके भी देख लेते हैं, 729 में हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना? 9 8 72, कट गया पूरा। ठीक है, फिर क्या बचा? 9 बचा ना, तो 9 बन जा, ये 9 को नीचे उतार के 9 बन जा 9, तो कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो जो यहाँ 0 आया वो यहाँ 0 आया। तो डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि वेन एवर वी आर गोइंग टू डिवाइड बाई द 9 टू एनी ऑफ द नंबर, वाट एवर द रिमाइंडर वी गॉट, दैट इज द डिजिटल सम ऑफ द गिवन नंबर। इज इट क्लियर? अब तुम लोग कोई सा भी नंबर बोल दो, मुझे कोई सा भी नंबर बोल दो। मान के चलो कि मैं अपना कोई सा भी नंबर बोल दो, आप लोग कोई सा भी नंबर बोल दो, बोलो। मुझे सिखाना है डिजिटल सम, ये बहुत ज़रूरी है। ये डिजिटल सम से आप क्वेश्चन, किसी को भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे विद इन द 30 सेकंड, कितनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों ना हो। जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो लास्ट में हम पढ़ेंगे डिजिटल सम फिर वापस से, तो उन बेस्ड पर हम 3 से 4 7 से 8 क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे अलग अलग तरीके के, है ना। जैसे बैंक की एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज, डिवीजन, इनटू, मल्टीप्लाई, डिवीजन, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन रहती है। वहाँ पर कैलकुलेशन करने नहीं हमें बैठना पड़ता है, सिर्फ डिजिटल सम लगाओ, जिसका डिजिटल सम मैच हुआ ऑप्शन से वो हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब मान के चलो अगर मैंने बोला कि जब मान के चलो इतना बड़ा नंबर बोल दिया मैंने, ठीक है। अब ये नंबर तुम्हारा 9 से डिवाइड करने में तो रिमाइंडर कितना आएगा? बताओ मुझे कितना आएगा रिमाइंडर अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो। अब आप 9 से डिवाइड करने तो बैठोगे नहीं, तो सीधा करेंगे, 9 से गया खत्म, 8 और 1 9 खत्म हो गया, है ना। यहाँ कितना हो रहा है? ये कितना हो रहा है? 7 और 4 11 हो रहा है, 11 और 3 कितना? 14 और 3 17, 7 और 1 8। तो हमारा डिजिटल देखो फिर से समझ लो, 8 1 9 था, खत्म, 9 था, 9 तो ऑलरेडी हट गया, 8 और 1 9 होगा। डिजिटल सम जिसका भी 9 आता है हमारे पास, 9 आता है, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है। ये होता है कि नहीं? तो 9 तो गया तो 0 होगी वैल्यू, 8 1 9 तो ये भी होगी 0, ये 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया, 10 है तो 10 को 1 + 0 फिर हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, 1 और 3 को कितना जोड़ेंगे? 4 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा? 8। अगर हम इस नंबर में अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, अगर हम इस नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास 8 आएगा, 8 आएगा। समझ आ रही बात कि नहीं मैंने क्या बोला? अब आप इतने बड़े नंबर को अगर मान के चलो इसको रफली हम सॉल्व करते भी हैं तो देखो चेक करके बता भी देता हूँ मैं, क्योंकि हमको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ आपको डिजिटल सम, ठीक है, तीसरी बार। नंबर क्या था हमारे पास? 9301874, यही था। इसको 9 से डिवाइड करने वाला हूँ मैं, तो 9 से करोगे तो 9 10 जा कितना? 90 हो गया पूरा हमारा ये। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 कर लिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमारे पास 3 बचा, फिर 1 कर लिया तो ये हो गया, फिर 9 3 27 कर लिया मैंने, ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास? 4 बचा, फिर यहाँ 8 ले लिया हमने यहाँ पर, छक्के है ना। ये कितना होगा? 9 से करोगे डिवाइड कितना होगा? 9 9 45, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे? हमारा 3 बचा ना। अब यहाँ 7 उतार लिया हमने तो 37 होगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो हमारा 1 बचा, फिर यहाँ पे 3 उतार लिया तो 13 हो जाएगा, 9 1 9 हो गया, तो कितना बचे यहाँ पर? 4 बचे, यहाँ पर 4 उतार लो फिर हमने तो 44 हो गया, है ना। तो ये कितना होगा? 9 चौक 36 हो गया, और 40 में से 36 गए तो 8 बचे। रिमाइंडर बचा कि नहीं? 8, जो मैंने यहाँ बोला था। मतलब डिजिटल सम से हम अब कोई सा भी कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, यू कैन फाइंड आउट द आंसर विद इन द 30 क्या 10 से 15 सेकंड में ही हमारा आंसर आ रहा है। अब समझ आ रहा है कि नहीं? ये जो 9 जो नंबर है ना, मोबाइल नंबर की दुनिया में 9 बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसका एक रहस्य है। बात समझ आ रही ना? तो अभी हाल के साथ साथ यही रहस्य मान लो कि 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, ये बहुत भयंकर नंबर होते हैं। और देखा जाए तो मैथमेटिक्स की दुनिया में 0 0 और 1 बहुत पावरफुल नंबर होते हैं,
है ना, जिन्होंने MSc वगैरह करा होगा उनकी पूरी दुनिया 0-1 में ही अटकी हुई थी, समझना चीज़ों को, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि आप किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो डिजिटल सम। तो एक लाइन लिख लो एक ये लाइन कि जब भी हम किसी नंबर में 9 से डिवाइड करते हैं, उसका शेषफल या रिमाइंडर जो भी बचता है वह उस नंबर का डिजिटल सम होता है। बात समझ आई? तो आगे की क्लासेस में जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, 2, 3, 4 व्हाटएवर जो क्वेश्चन जो करेंगे हम, ठीक है, और SCF LCM में कम से कम हम 200 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। जैसे सर्च एंड डाइसेस में हमने डिफरेंट टाइप के 200 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करे, तो इसमें भी उतनी सॉल्व हो गए हमारे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि ये 9 नंबर के लिए कहानी थी। इस प्रकार से आगे जब हम ये पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, तो उसमें डिस्कस होगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी के लिए? किसी को कोई डाउट? एक चीज़ बताना भूल गया, डिजिटल हम सम कैसे निकालते हैं। ये जो सम जो रहते हैं, हम इनको तब तक ऐड करते जाते जब तक कि एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। फिर से देख लो एक एग्जांपल के तौर पे, अगर मैंने बोल लिया 83764, इसका हमें डिजिटल सम निकालना है, ठीक है। तो देख लो 9 कुछ हो रहा है, तो 6 और 3 9 तो खत्म। यहाँ पर क्या बता, 7 और 8 कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। कितना हो रहा है? 15 आया। 15 और को भी आसपास में जोड़ लो, 7 और 8 कितना हुआ? 15 हो रहा है। 15 को भी आपस में जोड़ लो, 5 और 1 6 हो गया। 6 और 4 ये सिंगल डिजिट होगी, 6 और 4 कितना आ गया? 10 आ गया। 10 को भी जोड़ लो आपस में, 1 + 0 कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो डिजिटल सम क्या बना? मतलब 9 से डिवाइड करोगे इसका रिमाइंडर 1 आएगा। बात समझ आ रही है? अब मुझे डिजिटल सम आप लोग बताओगे, इसका क्या होगा डिजिटल सम? बताओ जल्दी, फटाफट आंसर दो। क्या आएगा? 8 डिजिटल सम बोला मैंने, आई एम नॉट आस्किंग द रिमाइंडर। 8 चेक करते, 9 तो ये तो गया हमारा, ठीक है। ये 8 1 9 ये भी गया हमारा, ठीक है। 8 1 9 ये भी गया हमारा। 3 2 कितना और 5 और 3 8, तो 8 बचेगा हमारा। ये समझ आ रहा है? मतलब ये हमारा डिजिटल सम आया 8 हमारा इसका, ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपके लिए बता दी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 2 4 6 8, ये इन सब का प्रॉपर तरीके से। इसके बाद हम लास्ट में इसके हम क्वेश्चन देखेंगे हम कल की क्लास में। तो दैट्स इट फॉर टुडे। जो भी नेक्स्ट क्लास लगेगी, ठीक है, TTS में लगेगी, थर्सडे को लगेगी हमारी, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़ाया गया है, और ये हमारी पहली क्लास थी, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें, बेसिक चीज़ों को देखें, और अभी तक के जितने चैप्टर्स हो गए हैं प्लेलिस्ट में जाके उनको बार बार देखें और प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, ठीक है। आपका जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो जिस लेवल पर, उस प्रकार के उसे वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन उठाओ और उनको सॉल्व करो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।